अलीगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अलीगढ़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग में छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। कॉलेज कैंपस में बड़ी संख्या में छात्राएं प्रदर्शन कर रही थी और उनके आरोप बेहद गंभीर थे। छात्राओं का कहना था कि उनकी मार्कशीट में आईएनसी यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से जुड़ी मान्यता नहीं दिखाई दे रही थी, जो उन्हें करियर के लिए बेहद जरूरी मानी जाती है। प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने ये भी आरोप लगाए थे कि कॉलेज प्रशासन की ओर से उन्हें गुमराह किया गया। उनका कहना था कि एडमिशन के दौरान जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। इतना ही नहीं, कुछ छात्रों ने ये भी दावा किया था कि परीक्षा पास कराने के नाम पर उनसे पैसों की मांग की गई, यानी रिश्वतखोरी के भी गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस पूरे मामले में कॉलेज से जुड़ा एक नाम निदा खान भी सामने आया है, जिन पर एबीवीपी और छात्र संगठनों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों पर कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल छात्राएं इंसाफ की मांग कर रही थी और उनका कहना था कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। चलिए जानते हैं कि इस पूरे मामले पर अलीगढ़ के एसडीएम ने क्या कहा और सुनते हैं एबीवीपी कार्यकर्ता अभिमन्यु सिंह और छात्राओं का क्या कहना है। ये आज हम अलीगढ़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग आए थे। यहाँ पे कुछ छात्राओं के कुछ कंसर्न्स थे कॉलेज मैनेजमेंट से रिलेटेड, जिसमें उनके क्वेश्चंस थे कि मान्यता आईएनसी की मान्यता के संबंध में उनके कुछ डाउट्स थे, जिनका मैनेजमेंट द्वारा जवाब नहीं दिया जा रहा था। प्लस वो कुछ जनरल शिकायतें कर रहे थे, कुछ बिहेवियरल उनको इशू था कि व्यवहार ठीक से नहीं किया जाता, मार्कशीट नहीं दी जा रही है। तो उसके संबंध में मैनेजमेंट से भी वार्ता की गई है और स्टूडेंट्स के द्वारा भी एक ज्ञापन अपनी मांगों को लिखते हुए दिया गया है, जिसमें मैनेजमेंट को समय दिया गया है कि वो उसमें जो भी उनके क्वेश्चन है उसका जवाब हमें दे दें। मैनेजमेंट और छात्रों दोनों से बात कर ली गई है। अभी शांति व्यवस्था का कोई इशू नहीं। बताया जा रहा है कि कॉलेज जो है चरागा की रूप में बना हुआ है। इस चीज़ के बारे में भी शिकायत की गई है। इसके लिए हम लोग एक टीम गठित करके तहसील से इसके नियमानुसार हम लोग जांच करा लेंगे। जी, इसमें जैसे आज ज्ञापन दिया गया है, हम शीघ्र टीम गठित करके इसकी जांच करा लेंगे। आपका नाम? मेरा अभिमन्यु राघव नाम है। मैं विद्यार्थी परिषद से प्रतिनिधि मंडल के नाते यहाँ मौजूद। मैं विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि मंडल के कारण यहाँ पर मेरा आना हुआ है। जो छात्र छात्राएं विद्यालय की आईएनसी की मान्यता ना होने के कारण आंदोलन थे, उनके प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। तो उसका कोई सॉल्यूशन मिला था अभी? उसका सॉल्यूशन अभी तक हमारे हाथ में कुछ नहीं आया है। उप जिलाधिकारी महोदय को जिलाधिकारी संबोधन को ज्ञापन करते हुए उनको एक प्रपत्र सौंप दिया गया है, जिसमें जो उक्त बिंदु छात्र छात्रों की समस्या से संबंधित थे उनको उसमें लिखा गया है और उनको 2 कार्य दिवस का समय दिया गया है कि 2 कार्य दिवस के अंदर छात्र छात्राओं की समस्या का निस्तारण किया जाए। अन्यथा की स्थिति में विद्यार्थी परिषद और सभी पीड़ित छात्र छात्राएं आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। निदा मैडम जो इस कॉलेज की शिक्षक हैं, निदा मैडम अक्सर छात्राओं को लीड करती हैं। जब छात्र छात्राएं उनके पास जाती है तो उनको डरा धमका के भगा दिया जाता है। निदा मैडम का एक प्रकरण सामने आया कि निदा मैडम एक छात्रा से कॉपी लिखवाने के नाम पे 30,000 रुपये की वसूली करती हैं, जिसकी ऑडियो क्लिप मेरे पास मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक साइट मेरे पास मौजूद है। कुछ छात्र छात्राओं ने पीड़ित होकर उसका पैसा दिया भी है, जिसके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के भी साक्ष्य मेरे पास मौजूद है। जो रिश्वत ली गई है उसका आरोप उन्मूलन नहीं लगाया जा रहा है, उसके सारे साक्ष्य हमारे पास संकलित हैं। जो उप जिलाधिकारी महोदय को मैंने संबोधित करते हुए डीएम साहब को उसमें बिंदु लिखा है कि कॉलेज के शिक्षक द्वारा इनसे रिश्वत की मांग की गई है। अभी थाना अध्यक्ष जमा को एक प्रार्थना पत्र उसमें दिया जाएगा कि इस उक्त शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए तथा दोषी है तो उसे जेल भेजने की कृपा की जाए। तो कितने टाइम से चल रहा है? तकरीबन 7 घंटे से आंदोलन यहाँ लगातार चल रहा था। इसमें अभी 2 बहनें थी जो बेहोश हो गई थी, जिन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा गेट भी नहीं खोला गया और उक्त स्थिति में उन्हें पुलिस प्रशासन की जिप्सी से मेडिकल भेजा गया है। अभी उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और अभी इस आंदोलन के बाद उस छात्रा से मिलने का कार्य किया जाएगा। कौन सी हॉस्पिटल? पृथ्वीराज हॉस्पिटल में। तो आपका नाम? राजकुमारी। हमारे आप यहाँ पे किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आईएनसी के लिए। आईएनसी के लिए आपकी यहाँ कॉलेज की मान्यता वगैरह किस चीज़ प्रॉब्लम थी? उसका कोई सॉल्यूशन वगैरह मिला या नहीं? कुछ नहीं मिला। हम पता है इसी के लिए हम दिल्ली भी गए थे, हम ही लोग गए थे। तो उन्होंने वहाँ से दिल्ली आईएनसी ऑफिस ओखला में गए थे, उन्होंने ये बोल दिया हमसे कि क्या कहते हैं आपकी आईएनसी नहीं आएगी। और कॉलेज वाले हमें डेट पे डेट देते जा रहे हैं कि आ जाएगी, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, या आएगी नहीं है। और कभी कभी मना ही कर देते हैं और धमकी भी देते हैं रजिस्ट्रेट करने की। मान्यता मिल जाएगी, इस चीज़ की जिम्मेदारी यहाँ पर किसने ली? अभी तो किसी ने नहीं ली।
अभी जैसे एसडीएम मैम आई थी, उन्होंने बताया है उन्होंने कि बोला है मतलब कि आगे जाके कार्रवाई करवाएंगे आपकी, अभी टाइम लगेगा, बट ये कि प्रूफ किसी ने नहीं दिया है कि हाँ आपकी आई जाएगी या फिर आपकी नहीं आएगी। और अभी जो निदा मैम का कंसर्न था उसका क्या है? इसका ये है, जो निधा मैम है वो हमारी प्रिंसिपल नहीं है, मतलब प्रिंसिपल नहीं है, पर कुछ दिनों के कार्य पे वो करी गई है प्रिंसिपल, जिसके खिलाफ जब हमारे एग्जाम होते हैं तो वो बच्चों को डरा धमका कर बोलती है अगर तूने पैसे नहीं दिए तो तुझे मैं फेल कर दूंगी। बच्चों को डराती है, इसी वजह से बच्चों को डराती है, डराती है। पैसे नहीं दिए तो तुम्हें मैं फेल कर दूंगी। और ऐसा हुआ है क्या? जी हुआ है। एक लड़की थी जिसने ये बोल रही थी कि इसको फेल करवाया, इसकी मेरा पेपर था, उसमें छोटी सी एक प्रॉब्लम होगी। मैम ने ये बोला था 1.5 घंटे तक खड़े रहा, सब बच्चे पेपर कर रहे हैं, मेरे को खड़ा रखा। ये बोल रहे थे तुम्हारे लिए दूसरी नोटबुक आएगी उसमें लिखना, और फिर उसके बाद उसी में मेरी बैक आई है। 1.5 घंटे में कौन बच्चा पेपर कर लेगा, और सारे में पास हूँ, उसी में बैक आई है मेरी। और फिर बैक के 5,000 रुपए लिए हैं लास्ट में। बच्चों से पैसे भी लेती 40-40 हजार, उसके बाद भी बच्चों की बैक आ रही है। 40,000 देने के बावजूद भी बैक आ रही है बच्चों के। वसूले जाते हैं हमसे, जबरदस्ती वसूले जाते हैं, वरना बैक लगा दूंगी। हम कॉपी लिख रहे हैं, हमारे सामने आके बोलती हैं तुझे फेल कर दूंगी, तुम मैं तो पास होके दिखा। पास आके ये इतना तू पास होके दिखा दे, ये बता तू पास होके दिखा दे, ये बोल